हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो इसके जो क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। लिस्ट द 3 कंपोनेंट्स ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड, यानी कि जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसके 3 कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। इसका आंसर होने वाला है कि एक न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होता है। नाइट्रोजनस बेस होता है, पेंटोज शुगर होती है और फॉस्फेट ग्रुप होता है। ये तीनों चीजें प्रेजेंट होती हैं एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर। देन नाइट्रोजनस बेसिस हमारे पास 4 तरीके के हैं। कौन कौन से? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल। अगर यूरेसिल जो है वो आरएनए के केस में प्रेजेंट होता है और जो थाइमिन है वो डीएनए के केस में प्रेजेंट होता है। ये बात समझ में आ गई। उसके बाद देखिए, ये स्ट्रक्चर है हमारा किसका? न्यूक्लियोटाइड का, जिसमें ये बीच वाला जो है पेंटोज शुगर है, साइड में नाइट्रोजनस बेसिस हैं और दूसरी तरफ क्या है? फॉस्फेट ग्रुप्स प्रेजेंट हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट एग्जैक्टली अ कोडॉन? कोडॉन क्या होता है? आंसर विल बी, कोडॉन एक तरीके का ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट में क्या प्रेजेंट होते हैं? बेसिस प्रेजेंट होते हैं और वो बेसिस किसी पर्टिकुलर अमीनो एसिड को कोड कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है, व्हाट आर हिस्टोन? हिस्टोन्स क्या होते हैं? हिस्टोन्स आर सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स दैट हेल्प्स इन डीएनए हेलिक्स पैकेजिंग। ये कुछ ऐसे पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे डीएनए हेलिक्स होता है उसकी पैकेजिंग में हमारी बहुत हेल्प करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डीएनए इज बेटर जेनेटिक मटेरियल व्हेन कंपेयर टू आरएनए? क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि डीएनए जो है वो एक बेटर जेनेटिक मटेरियल क्यों है जब हम उसे आरएनए से कंपेयर करते हैं। तो आंसर होने वाला है, डीएनए इज कंसिडर्ड अ बेटर जेनेटिक मटेरियल व्हेन कंपेयर टू आरएनए बिकॉज क्यों? क्योंकि डीएनए के पास हाई स्टेबिलिटी है, लो रिएक्टिविटी है। वहीं आरएनए क्या है? आरएनए जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है, लिबाइल है और इजीली डिग्रेडेबल है। उसके बाद जो आरएनए है उस पर क्या होता है? सेकंड पोजीशन पे ओएच ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो हाईली रिएक्टिव बनाता है आरएनए को। आरएनए जो है कैटलिस्ट की तरह भी काम करता है, इसलिए भी ये रिएक्टिव होता है। अब जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि आरएनए के पास क्या होता है? यूरेसिल होता है। ये यूरेसिल भी इसे अनस्टेबल बनाता है। वहीं डीएनए के पास क्या होता है? थाइमीन होता है जो उसे स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। देन आइए क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करना है। तो न्यूक्लियोसोम क्या होता है? ये कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें जो नेगेटिवली चार्ज डीएनए होता है वो किसके अराउंड रैप हो जाता है? पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामेयर के। अब ये जो हिस्टोन ऑक्टामेयर होता है ना, इसमें 8 मॉलिक्यूल्स का हिस्टोन होता है, ठीक है। अभी वो मैं आपको समझाऊंगी कैसे होता है। इट इज फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, यानी कि ये कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस में। अब जो इसमें प्रोटीन्स होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, यानी जो हिस्टोन ऑक्टामेयर होता है वो 4 तरीके के प्रोटीन से मिलकर बना होता है, दैट इज H2A, H2B, H3 एंड H4। ये सारे ही प्रोटीन्स जो होते हैं वो पेयर में प्रेजेंट होते हैं। अब इन प्रोटीन्स के पास क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? लाइसिन और आर्जिनिन होते हैं। ये दोनों ही अपने आप में पॉजिटिवली चार्ज की साइड चेन्स कैरी कर रहे होते हैं। उसके बाद है, अ टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंसिस्ट ऑफ 200 बेस पेयर्स ऑफ डीएनए हेलिक्स। इसमें क्या होते हैं? 200 बेस पेयर्स होते हैं डीएनए हेलिक्स के। उसके बाद देखिए, ये जो आपको डायग्राम दे रखा है इसमें H2A, H2B दोनों कैसे हैं? सब ये सब जो भी हैं वो सब पेयर में होंगे। और देखिए उसके बाद ये जो ब्लू रैपिंग मटेरियल है ये क्या है? डीएनए है। 2 न्यूक्लियोसोम आपस में लिंकर डीएनए की मदद से जुड़े हुए होंगे, ठीक है। ये दोनों आपस में लिंकर डीएनए की वजह से जुड़े हुए होंगे। उसके बाद हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। मेंशन एनी 2 फंक्शंस ऑफ एयूजी कोडॉन। एयूजी कोडॉन के हमें 2 फंक्शंस बताने हैं। पहला फंक्शन है, इट कोड्स फॉर मेथियोनिन। ये मेथियोनिन के लिए कोड करता है। नाउ सेकंड, इट एक्ट एज एन इनिशिएशन कोडॉन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इनिशिएशन कोडॉन की तरह काम करता है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई डज एचएन RNA undergoes splicing? Where does splicing occur in the cell?
तो क्वेश्चन कह रहा है कि एचएनआरएनए स्प्लाइसिंग में क्यों जाता है और स्प्लाइसिंग कहाँ पे होती है। तो सबसे पहले जानते हैं एचएनआरएनए क्या है। एचएनआरएनए हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए है, ठीक है। आइए आंसर देखते हैं। एचएनआरएनए undergoes splicing to remove non-coding sequences, that is introns and join exons। इसका क्या मतलब है कि एचएनआरएनए स्प्लाइसिंग में इसलिए जाता है ताकि नॉन कोडिंग सीक्वेंस जिन्हें हम इंट्रॉन्स बोलते हैं उन्हें रिमूव कर सके और जो हमारे एक्सॉन्स हैं उन्हें ज्वाइन कर सके, ठीक है। और स्प्लाइसिंग होती कहाँ है। स्प्लाइसिंग अकर्स इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, ये सेल के न्यूक्लियस में होती है। अब देखिए यहाँ पे हमें एचएनआरएनए मिला है। एचएनआरएनए में क्या है, इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन्स दोनों हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्प्लाइसिंग करनी पड़ेगी ताकि हम इन इंट्रॉन्स को अलग कर सकें। तो सर्कल्स में ये जो इंट्रॉन्स हैं उन्हें हम अलग कर देंगे और हमें एमआरएनए मिल जाएगा, ठीक है। नाउ अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। स्टेट द फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग इन अ प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट में हमें इन दो के फंक्शंस बताने हैं। कौन कौन सा है, टीआरएनए है और आरआरएनए है। तो टीआरएनए क्या है जानते हैं। टीआरएनए जो है वो हेल्प करता है अमीनो एसिड्स को राइबोसोम तक पहुंचाने में और फिर क्या करता है, उन अमीनो एसिड्स के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है जिससे पॉलीपेप्टाइड चेन बन पाती है, ठीक है। नाउ सेकंड, आरएनए का क्या काम होता है। आरएनए जो है वो स्ट्रक्चरल और कैटालिटिक रोल प्ले करता है हमारे ट्रांसलेशन के प्रोसेस के दौरान, ठीक है। आ गए दोनों फंक्शन समझ में। अब हम देख लेते हैं टीआरएनए का डायग्राम। तो टीआरएनए में सबसे नीचे वाली तरफ ये है एंटीकोडॉन लूप, उसके बाद दूसरा है वेरिएबल आर्म, उसके बाद है टी लूप, उसके बाद है डी लूप और लास्ट में आता है हमारे पास अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड। इस एंड का क्या काम होता है, ये साइटोप्लाज्म में जाता है और वहां पे पर्टिकुलर तरीके का अमीनो एसिड जिसके भी इसके पास एंटीकोडॉन्स हैं उस तरीके का अमीनो एसिड लाता है और फिर उसके बाद ट्रांसलेशन का प्रोसेस में बहुत ज्यादा ये हेल्प करता है, ठीक है। आ गया यहाँ तक समझ में। आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। नेम द 3 पॉलीमरेजेस फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल एंड मेंशन देयर फंक्शन। यानी कि हमें ये बताना है कि यूकैरियोटिक सेल्स में कौन से 3 पॉलीमरेजेस प्रेजेंट होते हैं, साथ ही साथ उनके फंक्शन को भी हमें मेंशन करना है, ठीक है। आंसर इज हमारे पास 3 तरीके के आरएनए पॉलीमरेजेस होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में और उनके फंक्शन जो हैं आगे लिखे हैं, ठीक है। तो आइए इनके फंक्शंस देखते हैं अब हम। तो आइए देखते हैं आरएनए पॉलीमरेज 1 या आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, ये ट्रांसक्राइब किसे करता है, आरएनए को। देन आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, ये ट्रांसक्राइब करता है mRNA के प्रिकर्सर को जिसे हम बोलते हैं hnRNA। देन हमारे पास लास्ट है आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, ये क्या करता है, ये ट्रांसक्राइब करने का काम करता है किसे, टीआरएनए को, 5SRRNA को एंड SWRNA को, ये इन्हें ट्रांसक्राइब करता है। तो आइए जल्दी से डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारा लास्ट क्वेश्चन भी होने वाला है आज का। डिस्कस द रोल एंजाइम डीएनए लाइगेज प्लेज ड्यूरिंग द डीएनए एप्लीकेशन। यानी कि हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि डीएनए लाइगेज कौन सा या क्या रोल प्ले करता है डीएनए एप्लीकेशन के दौरान। देन आंसर विल बी द